पीछे तक जा रही है, यस और नो बेटा? So first of all, I would like to introduce myself. My name is Prakash Maurya and I am from Varanasi and I am working as a regional manager in Physics Wala. And I am looking after 3 regions UP East like Gorakhpur region, Prayagraj region and Varanasi region, right? So first of all, I would like to pay thanks to the school management जिन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर और आप सारे बच्चों से मुझे रूबरू होने का मौका मिल रहा है. And I was supposed to come at this place in your annual day. I hope it was annual day. So on that particular day, कुछ family issues थी, so आ नहीं पाया था मैं. Suddenly बीमार पड़ गया घर में कोई और बहुत ज़्यादा hospitalize कराना पड़ गया था. तो मैंने सर को एक सॉरी मैसेज भेजा, सर मैं नहीं आ पाऊँगा. और उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं बहुत ही जल्दी आप सारे बच्चों से मिलने जरूर आऊंगा. अब जब भी मैं किसी स्कूल में या कहीं पर भी बच्चों से मिलता हूं तो सबसे पहले मुझे अपना बचपना याद आ जाता है. यहाँ पर आप सारे बच्चों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. पहले ना बेटा आप बताओ, यहाँ छुट्टी कितने बजे होती है? 1:25 1:35 मतलब कह लें कि 1:30 1:35 में छुट्टी होती है. मैं जब छोटा बच्चा था, मैं आपको बताऊं, जब ना छुट्टी मेरे स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती थी, तो ये आप समझ लो कि 1:30 बजे के बाद तो बस ऐसा होता था कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस घर जाना है ना. कुछ भी बोलते तो समझ में आया यस सर, हो गया यस सर. कि जब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव हम लोग हो जाते हैं तो जल्दी हमें घर जाना होता है. यस और नो? यस सर. देखो आप अपने टीचर के सामने ये बात बोल रहे हो, डर नहीं लग रहा? कोई बात नहीं. तो आप सारे लोगों को के साथ कुछ चीजें डिस्कस मैं जरूर करूंगा और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं वो चीजें आपसे बताऊं जो आपके लाइफ लॉन्ग के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो. सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा यहाँ कितने ऐसे बच्चे जो क्लास 8th के हैं, मैं उनका हाथ देख सकता हूँ, क्या वो हाथ खड़ा कर सकते हैं? ग्रेट. कितने बच्चे 9th के हैं? कितने 10th के हैं? 11th एंड 12th. और जो बच्चे आधा हाथ खड़ा किए थे उनको मैं क्या समझूं, 9th में है कि 10th में है? देखो आप सारे लोगों को मैं बताऊं, थोड़ा सा ना रिस्पॉन्सिव होना बहुत जरूरी है और क्विक रिस्पॉन्स देना भी बहुत जरूरी होता है. यस और नो? यस सर. भूख लग गई क्या आप सारे लोगों को? नो सर. इतनी कम एनर्जी के साथ बच्चे बैठते तो अच्छा नहीं लगता है, पता है? बच्चे अगर रिस्पॉन्स इतना ढीला करें तो फिर अच्छा नहीं लगता. आपके अंदर तो एक अलग सा करंट होना चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए. फिजिक्स में कुछ बच्चे पढ़ते होंगे ना, करंट कैसे फ्लो होता है. जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है तब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, करंट फ्लो होती है. और जब लो एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में जाने की कोशिश करता है तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स उसको नीचे खींचते हैं कि नहीं भाई तुम मत जा, यहीं रुक जा. लेकिन फिर भी जो हाई एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है फिर वहां से करंट फ्लो होने लगती है. उस तरह की करंट फ्लो होनी चाहिए आपके अंदर. बच्चों का एनर्जेटिक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट? तो क्या आप सारे लोग अगले 20-25 मिनट मेरे साथ एनर्जेटिक होके इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं? यस और नो? यस सर. ये एनर्जी मुझे देखो चाहिए होगी, ये रिस्पांस मुझे चाहिए होगा, राइट? और मैं थोड़ा थोड़ा आप सारे लोगों से भी बीच बीच में इंटरेक्ट करने की कोशिश करूंगा, राइट? सबसे पहले आप सारे लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जैसा सर ने भी बताया, कि फिजिक्स वाला एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी शुरुआत 2016 में एक YouTube चैनल से एक इंसान ने करा, राइट? YouTube पे अपने सब्जेक्ट को उन्होंने फ्री में पढ़ाना बच्चों को स्टार्ट करा. आप सारे लोग, अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं जो अलग पांडे सर को जानते हैं, कहीं ना कहीं उनका नाम कभी ना कभी सुना है? इस स्कूल में इंट्रोड्यूस होने से पहले कितने सारे बच्चे फिजिक्स वाला को जानते थे? देखो नंबर ज्यादा है. और ठीक है, पुट योर हैंड डाउन. तो एक छोटी सी शुरुआत हुई फिजिक्स वाला की YouTube चैनल से. वहां से कारवां चालू हुआ
बच्चों ने धीरे धीरे अपना प्यार दिखाया और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो उस मुहिम के साथ जुड़ना चालू कर दिए और बहुत सारे टीचर जुड़े और हमारे साथ वो फ्री यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया। अब उसके बाद एक दौर आया जिस दौर में आप भी लोग पले बड़े हैं, जिस दौर में हम लोगों ने जिस दौर से अभी गुजर के आए हैं उसको हम कहते हैं कोविड पीरियड, राइट। कोरोना काल आया और वहां पर हमारी स्कूलें हो गई बंद, यस और नो? यस सर। स्कूलें जब हो गई बंद तो वहां पर अब आप देखो कि कितने सारे ऐसे, मैं दाद देना चाहूंगा यहाँ पे बहुत सारे जो स्कूल मैनेजमेंट है, टीचर्स हैं, टीचर्स के लिए ऑनलाइन पढ़ाना बिल्कुल ही नया था, एक नई शुरुआत थी टीचर के लिए, बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ना एक नई चीज थी। टीचर जो कि हमेशा ऑफलाइन पढ़ाने में और बच्चों को देख के जो पढ़ाने का उनका एक्सपीरियंस है, एक ही साथ अब उन्हें ये पता चला कि अब हमें बच्चों को बिना सामने बिठा के पढ़ाना पड़ेगा और ये टीचर्स के लिए भी अपने लिए एक नया चैलेंज था और बच्चों के लिए भी चैलेंज था। और उसमें आपने देखा होगा कि आपके स्कूल ने बहुत मेहनत और स्पेशली आपके टीचर्स ने बहुत मेहनत करी होगी आपको पढ़ाने की, बहुत सारी चीजें अच्छी हुई उसमें और बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं हुई बच्चों के लिए। अब उस पर भी मैं आऊंगा धीरे धीरे। याद करो ना, पहले हमें अपने घर पे फोन मांगने के लिए मम्मी से रिक्वेस्ट करना होता था, मम्मी 1 घंटे के लिए फोन दो ना, थोड़ा गेम खेलना है। कोविड ने देखो कितना अच्छा किया आगे हमारी लाइफ में, हमारे लिए हमारे पेरेंट्स पर्सनल फोन खरीद के देने लगे, बेटा ये लो तुम्हें तुम्हारी क्लास अटेंड करनी है कि नहीं? हुआ है ऐसा? या मम्मी का या पापा का फोन आपको पर्सनली मिलने लगा होगा कि ये पकड़ो फोन बेटा आपको अपनी क्लास अटेंड करनी है, हुआ था या नहीं? फिर से आप लोग का रिस्पॉन्स बड़ा धीरे धीरे आने लगा, हुआ था? लगना चाहिए कि बच्चों के बीच में हूं मैं और बच्चे शांत अच्छे नहीं लगते। आपको पता है मेरे घर में कोविड के टाइम पे मेरी दीदी और उनके 2 बच्चे थे जो मेरे घर पे पूरे कोविड टाइम पे थे। एक क्लास 6 में मेरा भांजा और मेरी भांजी क्लास 7 में। वो 2 बच्चे ना, मैं क्या बताऊं, मतलब इतना शोर करते थे, मुझे लगता था यार कितना शोर करते हो तुम लोग, और यहाँ इतने बच्चे इतने शांत, इतना कम एनर्जी, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें बच्चे होना स्टार्ट हुआ हमारे कोविड पीरियड में। उस टाइम पे बच्चों को एक बेहतर एजुकेशन देने के लिए पीडब्ल्यू ने अपने बैचेस लॉन्च किए। किस टाइम पे? जिस टाइम पे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके, अब देखो कोविड के बहुत नुकसान हुआ है, बच्चों के बेसिक्स बहुत कमजोर हुए। मैं अभी सर के केबिन में बैठा हुआ था, एक पेरेंट्स मैम से बात कर रहे थे, एक बच्चा आया हुआ था और मैम बता रही थी कि बच्चे का बेस एकदम ही कमजोर है, राइट। बहुत सारे स्कूल ने दिन रात मेहनत करके उस कोविड टाइम पे बच्चों का बेस कमजोर नहीं होने दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चों के बेस कमजोर हो चुके हैं, राइट। कोविड में बहुत ऐसे बच्चे जिनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं, ठीक है। उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी एडटेक ऑर्गेनाइजेशंस हुई जिन्होंने लाइव लेक्चर्स के नाम पे बच्चों से, उनके पेरेंट्स से 1-1 लाख रुपए लिए और 1-1 लाख रुपए में बच्चों को लाइव लेक्चर्स दिए जाते थे कंपटीशन की तैयारी के नाम पे या लाइव लेक्चर्स पे इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज के नाम पे। उस टाइम पे एक फिजिक्स वाला ने कदम उठाया, बच्चों को 4,500 रुपए में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन देना स्टार्ट किया पीडब्ल्यू ने। उन बच्चों को जो क्लास 11th में या क्लास 12th में आईटी, जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा काम था या एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में 2 तरह की मेंटालिटी चलती है कि यार जहां पर 1-1 लाख रुपए में ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स मिलते हैं या मिल रहे हैं, वहां पर 4,500 रुपए में कोई लाइव लेक्चर दे रहा है तो ये बेकार ही होगा, मतलब सस्ता मतलब बेकार। ये पहली मेंटालिटी थी। दूसरी मेंटालिटी की इतना सस्ता हो ही नहीं सकता कोई, ये लाइव लेक्चर होगा ही नहीं, ये पक्का कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह चला देते होंगे, ये दूसरा चैलेंज था। लेकिन देखते ही देखते इतने सारे बच्चों ने प्यार दिया, देखते देखते वो हमारा बैचेस इतना ज्यादा बच्चों के बीच से हमें प्यार मिला उसका। और इस बैच को लॉन्च करने से सबसे बड़ा फायदा हुआ कि हर कैटेगरी के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा देने में वो कैपेबल हो पाए। रीजन क्या है?
कि अब वो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को अपना सब्सक्रिप्शन पीडब्ल्यू का दिला सकते थे जिनके पास फाइनेंशियल बर्डन था। और ये जो प्राइस आया यहां तक, ये क्यों आया? आज के पहले क्या लोग पढ़ाते नहीं थे, या आज के पहले कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी क्या? थी ना। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे कभी कोई लेकर क्यों नहीं आया? क्योंकि शायद जिस इंसान ने पीडब्ल्यू को बनाया है वो इंसान फाइनेंशियल प्रॉब्लम को बहुत करीब से देखा है, शायद इतने करीब से देखा है कि आपको जान के हैरानी होगी। बहुत सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चे जानते होंगे इस बात को कि आज अलग पांडे सर, ही इज नॉट अ ग्रेजुएट, वो ग्रेजुएट भी नहीं है, ही इज नॉट एन इंजीनियर, वो इंजीनियर भी नहीं है, वो आईआईटीएन भी नहीं है, उनको एनआईटी भी नहीं मिली थी, यूपीटीयू में एचपीटीआई कानपुर उनको बीटेक का एक कॉलेज मिला हुआ था, और बीटेक थर्ड ईयर में उन्होंने अपने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यू में आप बताया भी होगा, आप देखिएगा, उनकी बायोग्राफी पढ़िएगा, आपको पता चलेगा, राइट। तो और उन्होंने एक मोटिव के साथ स्टार्ट करा पीडब्ल्यू को कि एजुकेशन सिस्टम को समझने की जरूरत है, पढ़ाई इसलिए नहीं करनी है कि हमारा आईआईटी निकल जाए, जेई निकल जाए, पढ़ाई इसलिए करनी है ताकि हम एजुकेट हो पाए और अपनी जिंदगी में कामयाब हो पाए। देखो एक वर्ड बोला जाता है कि एक पीस ऑफ पेपर ना आपके भविष्य को डिसाइड नहीं कर सकता। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपने स्कूल में अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि एक अच्छा नंबर लेकर आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करके आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। और पीडब्ल्यू ने फिर वो ये जो बैचेस हैं जो बच्चों को हम अपने ऑनलाइन दे ही रहे हैं, उसको स्कूल में लॉन्च करना क्यों स्टार्ट किया, इसके पीछे का भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जब उनके हाथ में कुछ ऐसी चीजें लग जाती हैं तो स्कूल को इग्नोर करना चालू कर देते हैं, है ना। देखा गया ऐसा बहुत कि बच्चे स्कूल को इग्नोर कर देते हैं। मैं सर कंपटीशन की तैयारी करता हूँ सर, स्कूल जब कंपटीशन की तैयारी करता हूँ तो स्कूल तो ऐसे ही उड़ाऊंगा। 10th में बच्चों को ये थोड़ा सा ना दिमाग में आ जाता है, या 11th में बच्चों के दिमाग में आ जाता है। लेकिन एक चीज बच्चे आप हमेशा याद रखिएगा, जो चीजें जो शिक्षा जो है आप स्कूल में ले सकते हैं वो आप कहीं नहीं ले सकते। स्कूल को अपनी लाइफ से या स्टूडेंट लाइफ से कभी भी अलग किया ही नहीं जा सकता, और स्कूल का जो रोल है उसको, उस रोल को कोई ले ही नहीं सकता। स्कूल के अंदर बहुत सारी चीजें आपके अंदर इनकलकेट होती है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर आपका कल्चर, आपका सोशल बिहेवियर, सिर्फ स्कूल में पढ़ाई नहीं होती बच्चों में। हमेशा याद रखिएगा, स्कूल सिर्फ आपको पढ़ाता नहीं, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए स्कूल खड़ा होता है, राइट। स्कूल में हर एक चीज, आप जैसे स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं, आपका नाखून बड़ा है कि नहीं, बाल प्रॉपर कटे हैं कि नहीं, है ना, ड्रेस आप पहन के आए हैं कि नहीं आए, ठीक है, आप बात कैसे कर रहे हैं, बोल कैसे रहे हैं, आपका एटिकेट, मैनर, बहुत सारी चीजों पे आपका ध्यान दिया जाता है, आपको ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली कि आपको सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, नहीं, बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है, राइट। तो पीडब्ल्यू स्कूल के अंदर इसलिए आया है कि आप स्कूल के साथ साथ पीडब्ल्यू से एक बेटर एजुकेशन ले सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, लेट्स सपोज बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पीडब्ल्यू का बैच लेंगे। अब जो बैचेस हमारे हैं वो हमारे वेबसाइट पे उसकी प्राइस आ जाती है। अगर हम स्कूल के साथ बच्चों को बैचेस देते हैं तो बच्चों को कुछ और बेनिफिट्स मिल जाता है, तो बच्चों को और बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट कि अगर वो स्कूल से डायरेक्टली लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ स्कूल, बच्चों के बैचेस के प्राइस हम और कम कर रहे हैं। तो ये सोच के साथ पीडब्ल्यू चल रही है कि हर बच्चा एक क्वालिटी एजुकेशन डिजर्व करता है, और उसकी क्वालिटी एजुकेशन के बीच में कभी भी मनी फैक्टर नहीं आना चाहिए। अब सबसे दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात की, जो हम ऑनलाइन बैच की बात करें तो पढ़ाई कहाँ पे होगी, अपने मोबाइल पे, और इसका ना बहुत ही बड़ा एडवांटेज है हमारी लाइफ में, और साथ में साथ बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। आज के डेट में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को फोन पे पढ़ाना प्रेफर नहीं करता है, और हर बच्चा फोन पे पढ़ना प्रेफर करता है, राइट। मैं आपको बताऊं, अगर आज के डेट में मैं बहुत पेरेंट्स से
मिलता रहता हूँ बच्चों, और मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि अगर आज के डेट में पबजी बनाने वाला बंदा अगर सामने आ जाए तो सबसे पहले पेरेंट्स उसको हेडशॉट मारेंगे। ठीक है, मैंने बोला ना बहुत सारे एडवांटेज है तो बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, और एडवांटेज कम और डिसएडवांटेज ज्यादा हुए हैं। अच्छा, आप सारे लोग एक चीज का ना मुझे रिस्पॉन्स दीजिएगा, बताइए मैं सही हूं कि नहीं। सबसे पहले जब हम अपने घर पे पढ़ाई करते हैं, हमें कोई भी डाउट नहीं समझ में आता है, हम कहां जाते हैं? सबसे पहले गूगल बाबा के पास। रिस्पॉन्स ये में हम लोग कहां जाते हैं? गूगल बाबा के पास। गूगल बाबा के पास जाते हैं और सबसे पहले वहां यूट्यूब ओपन करते हैं। यस और नो? ठीक है, यूट्यूब ओपन किया, हम मैथ्स का कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, साइंस में हमने लेट्स सपोज हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं और मुझे समझ में आ रहा है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, है ना। हम गए गूगल बाबा के पास, बोले भैया यूट्यूब खोल दो, यूट्यूब खुल गया और यूट्यूब पे हमने डाला व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, और 5 मिनट के लिए हम गए थे। आप बताइएगा मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, यस और नो में आपका जवाब होना चाहिए। हम 5 मिनट के लिए यूट्यूब पे गए थे अपना डाउट दूर करने और लौट के आए 3 घंटे बाद। यस और नो? अगेन बच्चों, आपके ना हिम्मत की मुझे दाद देनी पड़ेगी। आप अपने टीचर के सामने, अपने मैनेजमेंट के सामने के बात बोल रहे हो कि आप 5 मिनट के लिए यूट्यूब पे गए थे, 3 घंटे बाद वापस आए तो 2 घंटे 55 मिनट किया गया। ये बताओ, फोन चलाया। अच्छा ऐसा होता है कि नहीं? यस और नो? तो गए थे देखो डाउट दूर करने, और वहां बगल में कोई इंस्टाग्राम रील खुल गया दूसरे वाले पेज में, है ना, और वहां पतली कमरिया चल रही है। तो सॉन्ग तो भाई ठीक है, आप देख रहे हैं वहां पे, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। एंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है, खेलना कूदना भी बहुत जरूरी है। और आप सारे लोगों ने जो मस्तियां करी हैं लॉकडाउन में, मैम पूरा रात भर जब भी कंटेंट बना रहे हैं बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, टीचर्स कंटेंट बना रहे हैं बच्चों को ये पढ़ाना है, बच्चे अपना कैमरा ऑन करके यस मैम, हम जहां बोला कि ये प्रेजेंट है, यस मैम, प्रेजेंट है, अनम्यूट करो, यस मैम, और जैसे अटेंडेंस हो गया, मैम क्या बता रहे हैं कुछ पता नहीं, बगल में दूसरे टैब में पबजी चल रही है। तो ऐसा तो देखो हुआ है, हम सारे लोग जानते हैं। अच्छा, आप लोग बहुत भली भांति इस बात को जानते हैं, यस और नो? जो हुआ है मैं जानता हूँ। अरे मेरा भांजा खुद क्लास करने में था, मैं जानता हूँ वो कैसे पढ़ता था, है ना। तो मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं इस ऑनलाइन स्टडीज में, है ना, जिनको मौका मिलता है। देखो हर इंसान को ना अपनी लाइफ में एक मौके की तलाश होती है। वो सोचता है काश मुझे कुछ ऐसा मौका मिल जाए ना, देखना पूरी दुनिया बदल के रखूंगा, काश मुझे एक मौका मिल जाए। आप देखो आपके हाथ में एक फोन है जो एक जमाने में लोगों के पास नहीं हुआ करते थे। जब हम बच्चे हुआ करते थे, हमारे घर में एक फोन हुआ करता था नोकिया 1100, और हम लोग पापा के फोन रख के कहीं जाने का वेट किया करते थे कि कहीं जाए 10 मिनट के लिए, तो हम उसमें एक गेम होता था स्नैक एक्सिमा, जिसको हम खेल सके, और जब पापा आते तो तुरंत जहां पे था वहीं पे छोड़ के रख के भाग जाते थे। तो वहां सोचते थे काश हमें कुछ ऐसा मिल जाए ताकि ना हम कुछ ऐसा कर लें कि तब फोन मिल जाता तो मजा ही आ जाता, वाह वाह वाह, बल्ले बल्ले, है ना। आज आप सारे बच्चों के पास में ना एक वो हथियार है, फोन है, इसको पॉजिटिवली यूज करना सीखो आप लोग, ठीक है। एंटरटेनमेंट जरूरी है, बहुत सारी कमियां बच्चों के अंदर आ गई है, बच्चे लिख के पढ़ना भूल गए हैं। सेल्फ स्टडीज का मतलब वो सोचते हैं कुछ भी समझना है यूट्यूब पे चले जाओ, गूगल पे चले जाओ, हम समझ लेंगे। टीचर को की वैल्यू खत्म हो गई है, या टीचर की वैल्यू बच्चों की नजर में कम हो गई। आप ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ाता, हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे। एक बात याद रखना है आप सारे लोग, एक वर्ड बोला जाता है गुरु बिना ना गति ना गाथा, हमेशा याद रखिएगा। गुरु की जरूरत आपके जीवन में, आपके जिंदगी की आखिरी सांस तक आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी, हमेशा याद रखिएगा। कभी भी किसी भी तरीके से एक टीचर की इंपॉर्टेंस कम नहीं हो सकती है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। और जो टेक्नोलॉजी आपको आई है उसको पॉजिटिवली यूज अगर आप करना स्टार्ट करेंगे, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप उस चीज को जो आपके हाथ में लगाना। हर इंसान एक मौके की ही तलाश में रहता है, राइट। आप सोच के देखो कि जो बच्चा
जिस बच्चे के घर में इतना पैसे नहीं होंगे, उसके पेरेंट्स उसके हाथ में फोन दे पाए या उसको बैच दिला पाए, वो सोचता काश मुझे वो बैच मिल जाता तो शायद मैं पढ़ के अच्छा कर लेता। आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, आप ले सकते हैं, राइट। अब मैं आ जा रहा हूँ वापस उस टॉपिक पे जो हमारा YouTube वाली दुनिया थी, है ना। पढ़ने के कई सारे तरीके होते हैं फोन में, जैसे मैं बताया बच्चों की आपको ध्यान देना है, लिख के पढ़ने की आदत को मत छोड़िए आप लोग, है ना। वर्ड बोला जाता है सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट मोड ऑफ स्टडी, और सेल्फ स्टडीज का मतलब ये नहीं होता कि मैम ने सर ने जो क्लास में आपको होमवर्क दिया है उसको जाके घर पे कंप्लीट कर रहे हैं और आप दिखा रहे हैं पेरेंट्स को कि मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ रहा हूँ, है ना, और वो आपकी सेल्फ स्टडीज होगी। सेल्फ स्टडीज का मतलब होता है जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है उसको खुद की लैंग्वेज में समझना, घर पे बैठ के अपने होमवर्क के टाइम को हटाने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, और अपना सेल्फ नोट बनाना अपने खुद की लैंग्वेज में, दिस इज कॉल्ड सेल्फ स्टडीज, राइट। तो सेल्फ स्टडीज अगर आप नहीं कर रहे हो, लिख के पढ़ने की आदत, अब सर मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिला हूं जिनको ना आज के डेट में 3 घंटे बैठ के ना पेपर देने में उनकी हालत खराब होती है, हाथ दर्द होने लगते हैं, लिखना ही भूल गए, सेल्फ नोट बनाना भूल गए, है ना, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं। YouTube पे लाइक करके रख दो तो वो वीडियो एक जगह रहती है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सीधे वीडियो खोल लिया, लेकिन सेल्फ नोट उठा के हम नहीं देख रहे हैं कि हमने खुद से कभी किसी चीज को कैसे पढ़ा था। पहले आपके मम्मी पापा भी आपको बताते होंगे कि लिख के पढ़ी हुई चीजें या लिख के याद की हुई चीजें बहुत जल्दी देर तक याद रहती है, राइट। उसको हम बार बार अपने लैंग्वेज में समझते हैं। तो कुछ कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है आपको। ये एज जो है ना आपकी बहुत अच्छी एज है, याद रखिएगा। अब पढ़ने का तरीका घर पे भी थोड़ा अच्छा रखिएगा। हम फोन यूं लेके पढ़ने बैठते हैं बिस्तर पे पढ़ाई करते हैं, स्टडी टेबल तो आप भूल जाओ, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा ऐसे हो जाते हैं, कुछ देर बाद थोड़ा और ऐसे हो जाते हैं, कुछ देर बाद तक पूरा ही लेट जाते हैं और फिर सो जाते हैं, ठीक है। और नींद भगाने का सबसे अच्छा तरीका है, अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं बेटा, अब अगर ना आप सारे बच्चे पढ़ाई से हटके कोई और चीज फोन में यूज करिए, देखिए आपको नींद नहीं आएगी। और जिनको नींद ना आने की बीमारी है ना, एक बार किताब खोल के बैठ देना तुरंत नींद आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा ना जनरेशन चेंज हो गया है, किताब खोल के बैठो नहीं नींद आ जाती, और वहीं कुछ और चीज खोल लो मोबाइल पे तो नींद भाग जाती है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी है आपके लिए, एक एक्स्ट्रा एडिशनल सपोर्ट आपका स्कूल। सबसे पहली बात तो देखो 2 तरीके के स्कूल भी होते हैं, है ना, 2 तरीके के स्कूल होते हैं। एक होता है प्योरली कॉमर्शियल स्कूल, जिसका काम होता है कि बच्चों का हर तरीके से स्कूल को हाई फाई दिखाना, वो कुछ भी ऐड कर देंगे अपने स्कूल में और हाई फाई फीस भी होगी, ठीक है। उनका मेन मोटो है सिर्फ पैसा कमाना, राइट। दूसरा जो माइंडसेट है वो है स्टूडेंट वेलफेयर के साथ पैसा कमाना। देखो पैसा तो हर इंसान कमाएगा, नो डाउट। आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, कल को जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, एक पैसा कमाने के लिए करेंगे जिससे कि आपकी जरूरतें, आपके सपने पूरे हो सके, राइट। लेकिन अच्छे काम को करने के साथ पैसा कमाना, पीडब्ल्यू भी पैसा कमाता है, बहुत पैसा कमाता है। अभी आपकी जानकारी में होगा कि पीडब्ल्यू की जो नेटवर्थ है 8,000 करोड़ है। मैं लेटेस्ट अपडेट बता देता हूँ, पीडब्ल्यू की जो नेटवर्थ है वो 27,000 करोड़ रुपए है, वो अभी पब्लिश भी नहीं हुई है, राइट। पीडब्ल्यू भी पैसा कमाता है, राइट। लेकिन एक अच्छे इंटेंशन के साथ पैसा कमाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सारे लोगों को बताना चाहूंगा, यू गाइस आर वेरी मच फॉर्चुनेट कि आप एक बहुत ही सेफ हैंड में है, जहां के मैनेजमेंट, जहां के टीचर्स एफर्ट कर रहे हैं आप सारे लोगों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की, और आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं सो दैट कि आप एक अच्छी एजुकेशन पा सकें। तो आपको नहीं लगता कि इस बात के लिए आपके मैनेजमेंट के लिए एक जबरदस्त अप्लॉज होना चाहिए? एक बात बताओ बच्चों, जबरदस्त अप्लॉज का मतलब क्या होता है पता है? खूब जोर से ताली बजाना होता है। और जोर से ताली क्यों बजाना होता है मैं बताऊं? मैं जब छोटा था तो मेरी दादी कहती थी, ताली बजाने के ऊपर मुझे एक बात बताती थी कि जब भी कोई ताली बजाने के लिए बोले ना, बहुत तेज ताली बजाना। मैंने कहा क्यों दादी? बोलते जितनी तेज तुम तालियां बजाओगे तो ताली बजाने से तुम्हारे हाथों में गर्मी होगी, क्योंकि वहां न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। दोनों हाथ एक में टकराएंगे, ठीक है।
जोर से, जितनी जोर से ताली बजाएंगे तो हाथों में गर्मी होगी, अगर हाथों में गर्मी होगी तो हाथों में पसीना होगा, और हाथों में अगर पसीना हुआ तो हाथों में खुजली होगी, और बड़े बुजुर्ग क्या कहेंगे, अगर हाथों में खुजली हो तो समझना तुम्हें पैसा मिलने वाला है। आई बात समझ? तो आपसे अगर आपके कोई भी टीचर अगर कभी भी, ये बात याद रखना, कभी भी किसी भी बात पर ताली बजानी हो ना तो खुल के बजाना और जोर से बजाना, ये मत देखना बगल वाला ऐसे ऐसे बजा रहा है, क्योंकि जिंदगी में कामयाब आपको होना है, पैसा आपको कमाना है। तो अपने मैनेजमेंट के लिए कैसी तालियां बजाएंगे, एक बार मैं सुन सकता हूं? तो कुछ चीजें आप लोग को थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी कि हमें सही से पढ़ना क्यों जरूरी है। अब एक चीज और मैं बता रहा हूं, देखो आप ना जितनी चीजें, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी चीजें तो मैंने पीडब्ल्यू के बारे में बता दी। एक अपडेशन में और दे दूं कि पीडब्ल्यू में आज लगभग 8,000 से भी ज्यादा, लगभग सर 10,000 11,000 लोग हैं जो पीडब्ल्यू में आज वर्किंग है, जिसमें 3,500 से सिर्फ टीचर्स हैं, और इसके अलावा बहुत सारी अचीवमेंट है। आप अभी पीडब्ल्यू को सिर्फ और सिर्फ जानते हैं कि यहाँ पे आईटीजेई और नीट की प्रिपरेशन होती है, नहीं, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे बच्चे हमारे ऑनलाइन बैचेस, लाइव लेक्चर्स उनके चल रहे हैं। 11 12 के लिए नीट जेईई की प्रिपरेशन हो रही है। आप एनडीए की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा यहाँ पर पढ़ाई कर सकता है। एनडीए, एमबीए, एसएससी, यूपीएससी, अब प्रोफेशनल कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं, तो और इतने रीजनेबल प्राइस पे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ और डिग्रियां चाहिए उनके जॉब में प्रमोशन के लिए, तो प्रोफेशनल डिग्री वी आर आल्सो स्टार्टिंग इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट एज वेल। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पीडब्ल्यू अभी दुबई में लॉन्च हो रहा है बहुत जल्दी। हम लोग को पर्सनल मेल तो आ चुका है, लेकिन बहुत जल्दी ऑफिशियल मेल भी आएगा कि पीडब्ल्यू इज आल्सो अवेलेबल इन दुबई एज वेल, राइट। तो दुबई के ऑलमोस्ट 7 अलग अलग जगहों पर अलग अलग यूं कह लीजिए टेरिटरी में लॉन्च हो रहा है ऑलरेडी। तो कतर है, वहां में बहुत सारी जगह है, राइट। तो बहुत सारे वर्टिकल है पीडब्ल्यू के। पीडब्ल्यू बहुत अब आज के डेट में छोटा वर्टिकल रहा ही नहीं, राइट। लेकिन आपके लिए पीडब्ल्यू क्यों जरूरी है, और आपके लिए स्कूल और जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या खेल रहे हैं, इन सारी चीजों से हटकर मैं एक चीज आप सारे लोगों को बताना चाहूंगा बच्चों की, आपके पास कुछ हो चाहे ना हो, जिंदगी में कामयाब बनने के लिए आपके पास एक ड्रीम होना बहुत ही जरूरी है, एक सपने का होना बहुत जरूरी है। और सपना क्या होना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ में क्या बनना है। बी इट बी, इफ यू वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, या फिर आप पीसीएस में जाना चाहते हैं, आईआईटीएन बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, हर चीज के पहले आपके पास एक सपने का होना जरूरी है। अगर आपके पास एक सपना नहीं होगा तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, ड्रीम और विश में क्या अंतर होता है। विश हर 10 सेकंड में हमारे पास आता है, एक दिन में पता नहीं हजारों विश आती है हमारे मन में, ख्याल आते हैं। काश, जो ये काश वर्ड होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। काश मैं ये कर लेता, तो विश इज लाइक एन स्मोक, हमेशा याद रखिएगा, विश हमेशा एक धुएं की तरह होता है जो अभी दिख रहा है और अभी गायब हो जाएगा। लेकिन ड्रीम जो है वो धुएं की तरह नहीं होता। सपना मतलब मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना ही है और इसके लिए मैं जी जान एक करके रहूंगा, वो होता है ड्रीम। और एक अच्छे ड्रीम का होना बहुत जरूरी है। ड्रीम शुड बी स्मार्ट, जहां पे स्मार्ट के अलग अलग मतलब है। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, आर फॉर रिलायबल, ए फॉर अचीवेबल, टी फॉर टाइम बाउंड। इस पे मैं आगे नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा सेशन चला जाएगा। तो मतलब ड्रीम का होना जरूरी है। पता है लाइफ में ये तो डिसाइड कर लो कि मुझे जिंदगी में करना क्या है और उसके लिए मुझे क्या क्या करना। देखो जब कभी पढ़ाई से मन हटने लगे ना, तो सपने को याद कर लो, फिर से वापस ट्रैक पे आ जाओगे। एक सपने को, दूसरा अपनी फैमिली को, अपने मम्मी पापा को और उनके सपने को, ट्रैक पे आ जाओगे। तुरंत से अगर माइंड डाइवर्ट हो रहा है, तुरंत से अगर अपने आप में अगर एक अच्छा ड्रीम है आपके पास, डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि आप ना भटकोगे नहीं। होता क्या है ना कि हमने अपनी लाइफ में डिसाइड ही नहीं करा है कि हमें अपनी जिंदगी में करना क्या है और उसके लिए हम कितनी सीरियस हैं, और हम अपने ड्रीम को ना यूं चेंज करते हैं, यूं। अभी हमने देखा एक मूवी, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं जब छोटा बच्चा था
तो ना 26 जनवरी में एक मूवी आती थी तिरंगा, है ना, और वो हमारा हर 26 जनवरी और 15 अगस्त में यही मूवी आती थी तिरंगा, और डीडी नेशनल ही होता था तब, डिश टीवी नहीं हुआ करती, चैनल्स नहीं होते थे बहुत सारे, राइट। और जब भी मैं वो मूवी देखता था मुझे लगता था कि मुझे जाना आर्मी में। यहाँ बहुत सारे बच्चे जो छोटे थे तो उनको आर्मी में ही जाना था। फिर कभी हम दोस्तों के बीच में बैठते थे तो वो कहते थे अब प्लेन जा रही है तो हमें पायलट बनना है, धीरे धीरे वो आर्मी वाला पायलट पे शिफ्ट होता है। जब थोड़े थोड़े हम बड़े होते हैं ना तो मूवी देखना स्टार्ट करते हैं, फिर हमें अक्षय कुमार बनना हो जाता है या फिर मॉडल बनना हो जाता है, ठीक है। और फिर ना हम हर दिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, मेरा दोस्त को इंजीनियर बना तो मैं भी इंजीनियर बनूंगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम जिस एज में है ना वहाँ हमारे सपने बड़ी जल्दी जल्दी बदलते हैं। अपने दोस्तों के कहने पे हम अपना सपना ही बदल देते हैं। सबसे पहले यू हैव टू चूज अ ड्रीम, एक सपना आपके पास होना चाहिए जो कि रिलेट करे आपकी खुद की जिंदगी से, जो आपको, अगर आप सोचो कि क्या मैं बनूंगा जिससे मुझे खुशी होगी, आप वो कभी मत बनना जिसके बनने से दूसरा इंसान खुश होगा। आप जिंदगी में वो बनना जिसके बनने से आप खुद बहुत खुश होंगे। इसको कहते हैं रिलायबल, वो चीज जिसको करने से आपको खुद बहुत अच्छा लगे। आज ही जाके घर पे लिखना कि जिंदगी में क्या बनना है और उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट करिए। और जिंदगी में अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपको हमेशा ना अपने दिमाग को स्थिर करके रहना होगा, है ना। थोड़ी उपदेश जैसी बातें लग रही है, बोरिंग लग रही है क्या? मुझे तो लग रहा है इतना प्यार से आपने बोला नो सर, मुझे लग रहा है ना। हालांकि मैं कोशिश करता हूं बच्चों की मैं आप ही की तरह बन के आपसे बात करूं, राइट। और मैं जानता हूं कि ये सारी चीजें स्टूडेंट लाइफ में होती हैं क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से कनेक्टेड हूं, सेमिनार्स में भी पार्टिसिपेट करता हूं, बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, पर्सनल लेवल पे भी और गैदरिंग में, राइट। दिमाग को स्थिर करके रखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब हम हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, बहुत सारी चीजें जब हमारे हाथ में होती है ना तो हमारे पास ऑप्शंस भी बहुत सारे होते हैं। तो कंसंट्रेट करके रखना और दिमाग को खाली रखने की जरूरत है ताकि अच्छी चीजें उस दिमाग में भर पाए। अच्छा, फिर से आप सारों का रिस्पांस मैं चाहूंगा। आप बताइए, जब बारिश होती है तो हर जगह एक समान होती है कि नहीं? मान लीजिए कि इतने दूर में बारिश होती है, पानी तो हर जगह गिरता है, यस और नो? यस सर। पानी हर जगह बहता भी है, यस और नो? यस सर। लेकिन पानी ठहरता कहाँ है? जो जगह खाली होती है कि नहीं? पानी हर जगह नहीं ठहर सकता। बारिश होगी, पानी हर जगह गिरेगा, पानी हर जगह से बहेगा, लेकिन ठहरेगा कहाँ? ठहरेगा वहीं जो जगह खाली होगी, राइट। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, दिमाग जब खाली होता है बच्चों और सही माइंडसेट के साथ होता है तभी हम उसमें कुछ अच्छी चीजें भर पाते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, दिमाग भरा रहता है कि टीचर से क्या पढ़ना है, यूट्यूब से तो पढ़ ही लेंगे, इनसे अच्छा तो फलाने टीचर बता देते हैं यूट्यूब पे। नहीं, मैंने बोला ना, टीचर्स का रोल, टीचर्स की जगह कोई ले ही नहीं सकता। चाहे वो टीचर की बातें आपको समझ में आ रही हो चाहे ना आ रही हो, वो बहुत बाद में आपको बहुत सारी चीजें जिंदगी के हर पड़ाव पे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे टीचर्स का रोल आपको समझ में आने लगेगा, राइट। और अपने जिंदगी में ना कभी ईगो मत लेके आइएगा। हमेशा याद रखिए, ईगो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एक बार नदी ने बहुत ईगो के साथ कुएं से पूछा कि बता तेरी औकात क्या है, तो कुएं ने बड़ा सरल जवाब दिया कि भटकाव और ठहराव में बहुत अंतर होता है, तुम नहीं समझोगे। मतलब समझ में आया आपको? भटकाव में और ठहराव में क्या अंतर होता है ये तुम नहीं समझोगे। तुम ऊपर से नीचे की तरफ आती हो, तुम खाली हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर की तरफ आता हूं, मैं मीठा हो जाता हूं। देखो ना, जो नदी का पानी होता है वो ऊपर से नीचे आता है, गंगोत्री से निकल के या इस तरीके से किसी न किसी ग्लेशियर से ही नदियां निकलती हैं। तो जैसे जैसे वहां से नीचे आती हैं पानी और खारा होता जाता है। कुएं का पानी हमेशा नीचे से ऊपर आता है तो और मीठा हो जाता है, राइट। तो ट्राई टू बिकम सिंपल एज पॉसिबल एज यू कैन। हमेशा सिंपल बने रहिए, लेकिन सिंपल का मतलब ये नहीं है कि आप नई नई चीजों को सीखिए नहीं, नई नई चीजों को आप सपोर्ट ना करें। जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिली है ना, बहुत सारे बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है।
तो टेक दिस अपॉर्चुनिटीज वेरी सीरियसली। आप सारे लोगों की जीवन में बहुत सारे बदलाव, ये सारी अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकती है। ऐसे स्कूल मैनेजमेंट हर बच्चों के लिए इतना सोचता नहीं है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर ही बता रहे थे कि इनका कोई स्कूल का बच्चा लगभग इस समय 50 लाख रुपीस के पैकेज पे है। मैं सुन रहा था, सर किसी से बात कर रहे थे, हालांकि सर किसी और को बता रहे थे, लेकिन मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर हूँ, मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहता हूँ। 50 लाख रुपए का पैकेज और एक मिडिल क्लास फैमिली की पूरी जिंदगी की कमाई 1 करोड़ रुपए भी नहीं होती। आप कैलकुलेट कभी बैठोगे तो मैं कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, राइट। तो एक मिडिल क्लास फैमिली की पूरी जिंदगी की सेविंग 1 करोड़ रुपए नहीं होती, और कोई बच्चा इसी स्कूल से पढ़ के अगर 50 लाख रुपए एक साल का कमा रहा है तो वो चीजें आप भी कर सकते हैं, और वो कोई बड़ी बात नहीं है। और सर के अकॉर्डिंग मुझे जहां तक पता है, जितना मैंने सुना है, कि वो बच्चा भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, आलोक तिवारी। तो देखो, इंस्पिरेशन ना आपके ही अगल बगल है, और आप भी लोग कई सारे बच्चों के लिए, कई सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। और बहुत ही इजी वे में अपनी पढ़ाई को करना है, कोई बर्डन लेके पढ़ाई नहीं करना। और कभी भी एक चीज मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट की लाइफ में सबसे टफ चैलेंज ये होता है कि वो ना कंपेयर होने के शिकार हो जाते हैं। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी क्लास 10th में, जो 11th में जाएंगे, अब उनके मन में डाउट चल रहा है कि अगर मेरी क्लासमेट का मुझसे ज्यादा नंबर आएगा ना तो मुझे घर पे डांट पड़ेगी, है ना। ये आना नहीं चाहिए। देखो, मैं एक चीज आपको बता दूं, अगेन आई एम रिपीटिंग, अ पीस ऑफ पेपर नेवर एवर कैन डिसाइड योर फ्यूचर। वो आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता। वो एक अच्छे कॉलेज में जाने का पैरामीटर जरूर हो सकता है। वो आपको किसी जगह पे थोड़ी बहुत चीजें मतलब आपके लिए इजी हो जाएंगी, उसके लिए वो वैल्यू जरूर करेगा, लेकिन आपके जिंदगी में आप कामयाब होंगे इस चीज की गारंटी आपका रिजल्ट नहीं देता है। तो कभी भी आप, बहुत सारे ऐसे, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, इट डजंट मीन कि पढ़ना छोड़ दें, है ना। मतलब बच्चे बड़ा गलत वे में भी इसको लेके जाते हैं। इसका इट डजंट मीन कि आपको पढ़ाई कम करना ठीक है यार, सारे लोग तो ड्रॉप आउट ही, हम भी ड्रॉप आउट होकर दुनिया बदल देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है बच्चों, है ना। लेकिन आप हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर आपने सोचा मेरे 95% आएंगे और 90 आ गए, तो इट डजंट मीन कि आप डिमोटिवेट हो जाएं, ऐसा नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ अच्छा आप कर सकते हैं। और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पता है कि यहाँ के टीचर्स, यहाँ के मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। खुल के अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को और अपने एजुकेशनल प्रॉब्लम को आप जरूर अपने टीचर से शेयर करें, क्लास टीचर से शेयर करें। आई होप कि क्लास टीचर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते होंगे। आपके पर्सनल इश्यूज भी अगर हैं, आप उनसे डिस्कस करिए, ठीक है, पर्सनली डिस्कस करिए। लेकिन कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना है, डिप्रेस होकर पढ़ाई नहीं करनी, है ना। और अपने आप को कंपेयर तो कभी करना ही मत। जिंदगी में कभी भी कोई आपको बोले, पूछे, आपसे एक बात याद रखिएगा, ये मेरा अपना मानना है कि जिंदगी में कभी भी आपसे कोई पूछे कि आपको जिंदगी में किसकी तरह बनना है, तो हमेशा एक बात बोलना, मुझे जिंदगी में अपनी तरह बनना है और मेरी अपनी एक अलग पहचान होगी। लोगों से आप इंस्पायर होइए। आपके लिए जिंदगी में इंस्पिरेशन हो सकते हैं कि तो कभी कोई कुछ पूछे ना जिंदगी में किसकी तरह बनना है, तो बोलना अपनी तरह बनना है। और मैं ऐसा बनूंगा या बनूंगी जो लोगों के लिए एक मिसाल हो, राइट। हाँ, आपके इंस्पिरेशन कौन है, आपकी जिंदगी में आप इंस्पायर किससे होते हैं, इसका जरूर आपके पास आंसर हो सकता है कि मैं लाइफ में सचिन तेंदुलकर से इंस्पायर होता हूँ, MS धोनी से इंस्पायर होता हूँ, मैं नेल्सन मंडेला से इंस्पायर हो सकता हूँ। आपके इंस्पिरेशन अलग हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी में आप बनेंगे तो अपनी ही तरह बनेंगे। क्या आप सारे लोग मुझसे एग्री करते हैं या सुनो? तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी लाइफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट, मैं इतने देर में पढ़ाई लिखाई की ज्यादा बातें नहीं करी। ये पूरा सेशन ना आपकी लाइफ के लिए था, आपके ड्रीम्स के लिए था, आपकी फैमिली के लिए था और आपके अपने फ्यूचर के लिए था। इट्स नॉट अबाउट कि ठीक है पढ़ाई सारे बच्चे करते हैं, कुछ थोड़ा ज्यादा करते हैं, कुछ थोड़ा कम करते हैं, राइट। कुछ लोग कम पढ़ाई करते हैं लेकिन इफेक्टिव करते हैं, कुछ बच्चे ज्यादा पढ़ाई करते हैं लेकिन वो इफेक्टिव पढ़ाई नहीं होती, है ना। हर 10 मिनट में फोन का नोटिफिकेशन चेक होता है, मैसेज किसका आया। एक पोस्ट अगर हमने डाल दिया तो बार बार चेक करते हैं कितने लोग लाइक किए। ये क्लास 11 12 वाले बच्चे ज्यादा करते हैं, 9 10 वाले बच्चों के पास उतना फोन होता नहीं, मैं जानता हूँ। लेकिन थोड़ा सा इन चीजों से को अवॉइड करें
तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके टीचर्स स्कूल तक आपके साथ हैं, राइट, और आपके हाथ में आपके पेरेंट्स ने ये जो चीजें दी हैं, इससे आप पूरी दुनिया में घूम सकते हैं। जब आपका कोई दोस्त पूछे अभी कहाँ हो, तो बोलो कि ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया का मैप गूगल मैप पे खोल के डाल दो, है ना। तो बहुत सारी चीजें यार आप सारे लोगों से डिस्कस करने के लिए, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज मुझे अचानक से याद आ गया, मैं बता दे रहा हूँ। अपनी बातों को खत्म करने वाला हूँ बस एक लाइन से। एक चीज आप सारे बच्चों हमेशा याद रखिएगा, एक बहुत अच्छी लाइन बोली जाती है मेरी इस बातों को ना, मैंने इस पूरे सेशन में 2-3 पंच लाइन आपको बोली, हो सकता है आपके दिमाग में आगे तक घुसता रहे। उसी तरह एक और लाइन मैं आपको बोल देता हूँ कि हमें अपनी लाइफ में अच्छी चीजों की आदत डालनी पड़ती है और बुरी चीजों की आदत ऑटोमेटिकली हमें डल जाती है, याद रखिएगा हमेशा, राइट। जैसे सुबह 4 बजे जगना है, ये एक अच्छी आदत है, मानते हैं आप लोग? सूर्योदय से पहले जगना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हमें सिखाया जाता है, स्कूल में बताया जाता है, पेरेंट्स बोलते हैं। सुबह 4 बजे जगना एक अच्छी आदत है, लेकिन ये अच्छी आदत आपको डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सुबह नहीं जगते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक आदत डल जाएगी लेट उठने की। एग्री कर रहे हैं? किसी काम को टाइम पे करने की आदत आपको डालनी पड़ती है। अगर आप टालना स्टार्ट कर दिए तो ऑटोमेटिकली वो आदत आपके अंदर डल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा याद रखिएगा कि अच्छी चीजों की आदत हमें डालनी पड़ती है और बुरी चीजों की आदत हमें ऑटोमेटिकली डल जाती है। तो वो ना एक्शन और रिएक्शन हमेशा काम करता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर आप अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, अच्छे काम डजंट मीन कि मतलब कोई अलग चीज है, आपके जो रूटीन्स है, पढ़ाई है, अब आप नहीं पढ़ रहे हैं या अच्छे से पढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो ना पढ़ने की आदत ऑटोमेटिकली डल रही है आपके अंदर, है कि नहीं? तो थोड़ा सा अपने शेड्यूल को, अपने टाइम टेबल को अच्छे से अलाइन करें, पढ़ाई करना स्टार्ट करें। और लास्ट में यही बोलूंगा कि आपकी मैनेजमेंट आपके लिए बहुत कुछ सोचती है सो दैट कि यहाँ के बच्चे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करें, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है आपको चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट कि आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकें, राइट। पीडब्ल्यू के साथ हमारा कोलैबोरेशन है सो दैट कि हम बच्चों को एक बेहतर एजुकेशन दे पाए। आफ्टर स्कूल प्रोग्राम, दिस इज एन आफ्टर स्कूल प्रोग्राम। आप स्कूल के बाद अपने घर पे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं लाइव लेक्चर्स के थ्रू, वो सारी क्लासेस आप पे चलती रहेंगी, राइट। और जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में करना है तो कुछ बड़ा ही करना है, छोटे काम के लिए आप लोग नहीं आए इस दुनिया में, राइट। कुछ ऐसा करिए कि आने वाले कल में आपका स्कूल आपके ऊपर प्राउड फील कर रहा हो, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड फील कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, कितने सारे ऐसे बच्चे, मैं बस एक मिनट लास्ट मेरा और रहेगा, कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं जिंदगी में बहुत बड़ा करूंगा और एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आऊंगा? क्या उनका हाथ देख सकता हूँ? कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ऐसे सपने हैं कि जिंदगी में उनको लगता है मैं बहुत बड़ा करूंगा और एक बहुत बड़ा बदलाव करूंगा या करूंगी। आधा हाथ मुझे नहीं चाहिए, आधे हाथ वाले या तो नीचे हाथ कर ले या पूरा हाथ खड़ा कर ले। ओके, थैंक यू सो मच। एंड एक चीज बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे थे कि क्या मैं हाथ उठाऊं या ना उठाऊं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक वर्ड होता है पावर ऑफ डिक्लेरेशन। मतलब कि मैं तो मतलब टाइम होता तो आप में से कुछ बच्चों को यहाँ बुला के बोलता कि अपने सपने को जोर से चिल्ला के बोलो, उसको कहते हैं पावर ऑफ डिक्लेरेशन। जैसे ही हम अपने ना किसी सपने को बहुत सारे लोगों के सामने बोल देते हैं कि देख लेना इस बार क्लास का टॉपर तो मैं ही बनूंगी, आप देखो आपके ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर आ जाएगा और वो पॉजिटिव प्रेशर बहुत अच्छा प्रेशर होता है। निगेटिव प्रेशर नहीं लेने का है बाबा, है ना। हमेशा पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करना है अपने ऊपर जो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड दे लाइफ में, राइट। और पावर ऑफ डिक्लेरेशन एक ऐसी चीज होती है जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है कि अगर मैंने बोल तो दिया क्लास में मैं टॉप करूंगी, अगर नहीं हुआ तो पहला पेपर जैसे ही बीता मिलाने लगे, यार इसमें इतना गलत हो गया, इतना सही हो गया, लग रहा है कि वो ना आकांक्षा जो है लड़की मेरी कॉम्पिटिटर, उसका मुझसे ज्यादा नंबर आ जाएगा, है ना। अब मैंने बोल दिया आपको बड़ी बेइज्जती होगी अगर मैं सेकंड आ गई। तो इसको कहते हैं पावर ऑफ डिक्लेरेशन। अपने सपनों को लोगों के सामने बोलने में हिचकिचाया मत करिए, आप एक आदत डालिए आज से।
कभी भी कोई भी पूछे कि लाइफ में क्या बनना है, जो आपने सोचा है उसको बोलने की हिम्मत जरूर होती है। बहुत सारे लोग ना अपने सपनों को बोलने की हिम्मत ही नहीं करते, ये याद रखिएगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि जिंदगी में बड़ा बन के एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे, एक इस पे स्टोरी सुना दे रहा हूं आप सारे लोगों को कि एक इंसान था जो जब छोटा बच्चा था, जब थोड़ा थोड़ा ग्रो होने स्टार्ट किया तो उसने सोचा कि मैं इस दुनिया में इस पूरी दुनिया को बदल के रख दूंगा, बहुत कमियां हैं इस दुनिया में, ठीक है। धीरे धीरे बड़ा होता तो कहता है कि नहीं यार बहुत ये दुनिया बहुत बड़ी है, इतना नहीं हो पाएगा, मैं अपने पूरे देश को बदल दूंगा। देश को बदलने की बात होती है, वो फिर 18-19 साल का होता है, कहता है यार नहीं देश बहुत बड़ा है, बहुत दिक्कतें, इतनी नहीं हो पाएगी, मैं अपने पूरे राज्य को बदल दूंगा। और बड़ा होता है 30-35 साल का होता है, कहता है यार राज्य तो बहुत ही बड़ा है, यूपी में तो 20-22 करोड़ आबादी है ना, बहुत बड़ा है यूपी, नहीं हो पाएगा, मैं अपने जिले को बदल दूंगा। फिर 50-55 साल का होता है, कहता नहीं जिला भी बहुत बड़ा है यार, मैं अपने गांव को बदल दूंगा। अब वो डेथ बेड पे आ जाता है, मरने की स्थिति पे आ जाता है। अब उस दिन वो सोच रहा है कि काश मैं जिस दिन छोटा था मैं अपने आप को बदल लिया होता, और मैं अगर बदल गया होता तो मुझसे इन्फ्लुएंस होके मेरा परिवार बदलता, और मेरे परिवार से इन्फ्लुएंस होके मेरा गांव, मेरा जिला, मेरा शहर सब कुछ बदल जाता, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो बदलाव की शुरुआत होती है ना वो आपसे होती है, किसी और से नहीं होती है। तो आज से अपने आप को पॉजिटिव वे में बदलना स्टार्ट करिए। सो क्या आप सारे लोग अपनी लाइफ में अपने सपने को डिसाइड करने के लिए तैयार है? यस और नो? यस सर। आज से लाइफ को पॉजिटिव वे में बदलने के लिए तैयार है? यस और नो? यस सर। सो स्कूल योर पेरेंट्स आर वर्किंग डे एंड आउट फॉर योर फ्यूचर। आप इनका सपोर्ट करिए और साथ में जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करके दिखाइए। सो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप सारे बच्चों में से किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन है आप हाथ खड़ा करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन आंसर सेशन सर भूल गया था, वेरी सॉरी। लेकिन कोई बच्चा अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है किसी भी तरीके का रिगार्डिंग their classes, regarding physics वाला, regarding life से related, कुछ personal, कुछ भी हो, you can ask. हाँ, मैं अभी यही पर प्रेजेंट कर दूँ देर के लिए, आप चाहें तो मुझसे अगेन मिल सकते हैं यहाँ पे पर्सनली भी, इम्पर्सनल। अगर आपको लगता है कि इतने सारे बच्चों के बीच में मैं नहीं पूछूंगा या पूछूंगी, you can meet me in personal also, right? Okay, so thank you so much बच्चों। एंड एक बार अगेन मैं